हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से शेफ धीरज शो में स्वागत है और आज शेफ विजय बक्सी हमारे साथ हैं। शेफ का पीछा लगभग हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं और हम कब से चाह रहे थे कि शेफ हमारे चैनल पे आए और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। और यहाँ इस टॉक के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे जेन्युइनिटी से शेफ से वो सारी बातें समझने की जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होती है। शेफ ने कई सारे बड़े ब्रांड के लिए काम किया है, चाहे ताज हो, ओबराय हो, और शेफ के पास लगभग यहाँ पर 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो शेफ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ धीरज। शेफ, सबसे पहले शेफ एक यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप अपना बैकग्राउंड वगैरह बता दीजिए। जैसे आपकी स्कूलिंग का आपका कहाँ से था, और आपने क्या डिप्लोमा या डिग्री वगैरह करा, ताकि हम लोग समझ पाए। ओके, सारे जितने दर्शक हैं हमारे उन सबको मेरा प्रणाम। एंड इट्स इन फैक्ट अ वेरी बिग ऑनर टू बी ऑन शेफ धीरज शो। एंड ये बहुत ही अच्छा चैनल है, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ। एंड आई लव द वे ही कीप्स थिंग्स वेरी सिंपल। एंड जो भी ग्रो करना चाहते हैं, जितने भी शेफ्स आके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो लेकिन पूछने से डरते हैं अपने सीनियर से, कहीं से भी। लेकिन हर सवाल का जवाब इस चैनल में मिल जाता है और इतनी बारीकी से, इतनी सिंपल से ये एक्सप्लेन करते हैं कि दैट बिकम्स the Gita, Quran, Bible for the every budding chef. I must tell you that. So यहाँ पे रेफरेंस करे ना करे, लेकिन एक 10 मिनट का भी एक वीडियो देख लेते ना, तो आप 10 दिन के लिए आपको एक बैटरीज चार्ज हो जाते हैं। जिस दिशा में आप चलना चाहते हैं वो एक आपको मार्ग मिल जाता है जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। So on that note, I mean, very fortunate for me to be here and talk to all the viewers of this very special channel. मेरी इंट्रोडक्शन यदि देनी है तो आई बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, विच इज नाउ तेलंगाना, हैदराबाद। लेकिन मेरी स्कूलिंग वगैरह उड़ीसा में हुआ था, तो मैंने 10th भी उड़ीसा से, रौरकला स्टील सिटी से मैंने पास आउट किया है। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया हुआ है IHM भुवनेश्वर, एंड इन द ईयर 1991। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी जॉब के लिए। लेकिन आई रियलाइज दैट डिप्लोमा करने से यू गेट लॉट ऑफ culinary स्किल्स, यू हैव ए सर्टिफिकेट, आपको मिल जाता है कि आपने एक होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। लेकिन एक ग्रेजुएशन बनना है, आपको आगे जाके MBA करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। सो ये सब जिसके अंदर एक डिजायर होता है, एक इच्छा होता है, तो वो करते जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। आप आज जैसे धीरज के चैनल पे जितने कोर्सेस कर रहे हो, ये चाहे डिप्लोमा हो, MBA हो, जो भी हो, देयर इज लर्निंग। जहाँ पे सीख मिलती है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट्स तो ढेर सारे मिलते रहेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट से ज्यादा आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आप में क्या बदलाव आया है, इन टर्म्स ऑफ योर स्किल, इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव आया है, वो हमारे को मायने रखते हैं। क्योंकि मेरे संदूक में आके देख लीजिए, मेरे पास भी ढेर सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, तो आपके पास भी ढेर सारे सर्टिफिकेट्स धीरे धीरे होने लगेंगे, आप जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा है आपका सोच कैसा है, आप वो सोच, वो सीख को कैसे अपनी काम में इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आप उसका उपयोग करते हैं अपने काम में। एंड देन हाउ योर जूनियर्स लुक अप टू यू। क्योंकि आप जो सीख रहे हैं उसको जब बांटते हो, उसको शेयर करते हो अपने टीम्स में, एक ब्रीफिंग करते हो, आपके 10-15 किचन स्टाफ हैं जो आपसे सुनते हैं, तो वो देखते हैं कि आप में कुछ बदलाव आ रहा है, आप उनके लिए हैंड होल्डिंग कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। सो दीज आर ऑल द फ्यू थिंग्स दैट वन गेट्स इट। उसके बाद मैंने BA किया हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, प्राइवेटली मैंने किया है। सो दैट इज माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन इट। उसके बाद मैंने MBA के लिए आई हैव गॉन टू ए part-time MBA कोर्स इन बैंगलोर, एंड 2007 में मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया है। सो इवेंचुअली 91 में मैंने डिप्लोमा किया है, लेकिन 2007 में मैंने MBA कोर्स खत्म किया है। तो दैट इज माय ग्रोथ। एंड जहां तक मुझे होटल्स में काम करने का जो मौका मिला है, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स में काम किया है, जैसे धीरज शेफ ने बोला है। शुरुआत तो मैंने ओबराय होटल से किया था, फिर जाके ताज होटल्स में ज्वाइन किया था। तो इस बीच मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था क्रूज लाइंस पे जाने के लिए, तो मैंने क्वीन एलिजाबेथ 2 करके, QE2 जो कुनाड की कंपनी की
शिप है उस पे मैंने काम किया था, करीब 4.5 साल काम किया था। एंड उसके बारे में यदि बात करना है तो मैं तो एक 5 क्लासेस भी पूरा ले का लूँ वो पूरा। कम होगा, क्योंकि इतनी अच्छी हाँ हाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी वो। सो देश विदेश के शेफ से आप मिलते हो, हाँ उनके साथ काम करते हो, इंग्रेडिएंट से ज्यादा पहचान होता है। तो हाँ बहुत ही एक वर्ल्ड पूरा टूर करते हो, आप घूमते हो, तो एक अच्छा सा बदलाव खुद में आ जाता है। तो आपकी जो आउटलुक है, आपको मतलब दुनिया को देखने का अंदाज जो है ना, जिस विंडो से आप देखते हो ना, उसका एकदम लेंस ही बदल जाता है। सो द बस ग्रोथ इज इमेंस। उसके बाद मैंने इंडिया आया था, फिर मैंने ज्वाइन किया था रॉयल ऑर्किड होटल्स, एंड देन आई ग्रू टू ज्वाइन वंस अगेन क्रूज लाइन्स कॉल्ड रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल। फिर उसके बाद मैंने काम किया है एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट इन बैंगलोर कॉल्ड कैसा डेल सोल। तो आप सब पूछ सकते हो कि एक 5 स्टार होटल्स के बाद आपने क्रूज लाइन्स फिर वापस स्टैंड अलोन क्यों किए हैं। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि स्टैंड अलोन में जितनी एक्सपोजर मिलती है, I will say everyone in their lifespan, in their career, एक मर्तबा करीब एक कम से कम 1 साल के लिए एक रेस्टोरेंट से जुड़ेंगे तो आपको कंप्लीट पीएनएल समझ में आ जाता है। पीएनएल होता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक रेस्टोरेंट को सपोर्ट करने के लिए कितने सारे फंक्शंस पीछे काम करते हैं। गेस्ट की जो सेटिस्फैक्शन, गेस्ट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वाव जो डिलीवर तो हम कर लेते हैं, हम जाके टेबल पे बात कर लेते हैं, किचन वाला अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट का जो ग्राफ होता है किस तरह उठता है, पॉपुलर होता है, फिर कभी कभी उसके क्लाउडी डेज होते हैं, फिर रेनी डेज होते हैं, फिर जाके सनी डेज आते हैं, तो मतलब उसके भी उतार चढ़ाव होते हैं। जिस जो सफर आप रेस्टोरेंट में रहते हुए तय करते हैं ना, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। Right. And after that, I again went to open the first economy hotel with Accor Group. ये आईबीएस होटल था गुड़गांव में, 2008 में मैंने ज्वाइन किया था। आई ज्वाइन देम एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। फिर इकोनॉमी होटल में क्या होता है कि आपके पास कम स्टाफ होते हैं और आपका ऑपरेशंस एकदम अलग होता है। 5 स्टार होटल के जैसे आपके पास गाद मांजर, बेकरी और अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे मल्टी स्किलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो एक एक शेफ दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट्स भी संभाल सकता है। तो ये एक बहुत ही मजे की बात थी, और जो इस मॉडल को समझ सकता है तो वो वहां पे 5 से 10 साल तक भी टिक गए थे। और मैं भी वहां पे 6 साल काम किया, एंड देन आई वेंट टू जॉइन नोवोटेल जुहू बीच, जहाँ पे मुंबई की जो जुहू बीच के नोवोटेल होटल विच इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और वहां ओके पे ओके सेलिब्रिटीज तो आते ही आते हैं, लेकिन वहां पे माहौल एक अलग है। आप बैंक्वेट्स भी संभाल रहे हो, आप स्पेशलिटी इंडियन रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप। सो दैट वाज अ वेरी ओके बिग एक्सपोजर आपके लिए। फिर उसके बाद आके मैंने दिल्ली की एरो सिटी में जो आईबीएस होटल है, जो महिपालपुर को ओके। फेसिंग करता हुआ हाँ जी हाँ जी सबसे बड़ा हाँ जी आईबीएस होटल है, तो वहां पे मैंने शेफ एन बी ज्वाइन किया था। शेफ एन बी मतलब शेफ प्लस बेवरेजेस, विच इज लाइक एन एफ एन बी ओके। कम शेफ एन बी वाला प्लस डुअल रोल प्लस मैंने किया यस था। हाँ जी हाँ प्लस हाँ करके जी हाँ ये जी एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडी मुझे वो दिया था हाँ हाँ, इन्होंने। हम्म, सो आई एंजॉय डूइंग दैट रोल। आई वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर एंड सेकंड इन कमांड। तो उसमें ओके आपकी जो सीख होती है वो बहुत ही इमेंस होता है, क्योंकि whenever GM is not in the hotel or he is not available, you take up that हाँ role, and it is a very challenging role, but उसके साथ साथ आपका जो exposure हाँ होता है that is also हाँ very very हाँ जी useful हाँ आप। जी हाँ